मान लीजिए आप जिस ऑफिस में या जिस फैक्ट्री में काम करते हैं वो आपके घर से बहुत नज़दीक है। मान लीजिए 5-7 किलोमीटर है और आप डेली घर से आना जाना करते हैं। आपको एचआरए भी नहीं लगता होगा, खाने का पैसा भी नहीं कटता होगा। तो आप फैक्ट्री में काम खत्म करने के बाद आप अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो आपकी लाइफ काफ़ी अच्छे से कटेगी। इस दिन आपकी एम्प्लॉयर आपको बोलता है कि आपको किसी दूसरे यूनिट में ट्रांसफर कर दिया जाए। जरा इमेजिन कीजिए, ये न्यूज़ आपको बड़ा ही टेंशन की विषय है। आपके चैलेंजेस या डिफिकल्टीज बढ़ने वाले हैं। अब सवाल है कि लीगली एक वर्कमैन या एक एम्प्लॉई ट्रांसफर लेने से मना कर सकता है? अगर मना नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता? अगर मना कर सकता है तो ऐसे कौन से कंडीशन पे वो ट्रांसफर लेने से रिफ्यूज कर सकता है? आइए जानते हैं इस एपिसोड में। सबसे पहले हम ये जानते हैं ट्रांसफर होता क्या है। ट्रांसफर मतलब एक एम्प्लॉय की मूवमेंट होती है। कहाँ से? मे बी वन पोस्ट टू अनदर पोस्ट, मे बी वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, मे बी वन जियोग्राफिकल लोकेशन टू अनदर जियोग्राफिकल लोकेशन। लेकिन उसकी एम्प्लॉयर सेम रहता है। ये प्रमोशन और डेपुटेशन से बिल्कुल अलग होती है। लेकिन कुछ कुछ केस में प्रमोशन के साथ ट्रांसफर मिलता है। तो आप ये कंफ्यूज मत कीजिए कि प्रमोशन और ट्रांसफर एक बात है। इसमें एसेंशियल कंडीशन ये रहता है कि आपकी एम्प्लॉयर सेम रहता है और आपकी नेचर ऑफ सर्विस बदलता नहीं है। मान लीजिए आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो तो प्रोडक्शन में ही रहोगे, आप फाइनेंस में नहीं चले जाओगे। दूसरा है, एक एम्प्लॉय ट्रांसफर क्यों होता है? सबसे पहला, मैनेजरियल रिक्वायरमेंट। मान लीजिए एक यूनिट में कुछ नई मशीन आई है और आपके पास ऐसा स्किल है उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए, तो आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। दूसरी है, मैनेजमेंट को लगता है एक यूनिट से कॉस्ट कम करनी है, मैन पावर की कॉस्ट कम करनी है, तो कुछ एम्प्लॉय को दूसरे यूनिट पे ट्रांसफ़र कर सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है, इट्स ए टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपकी अगर एम्प्लॉयमेंट या ऑफर लेटर पे लिखा हुआ रहता है आपको ट्रांसफ़र मिलेगा, तो आपको ट्रांसफ़र मिलेगा ही मिलेगा। आइए जानते हैं ट्रांसफ़र की कौन सी जनरल प्रिंसिपल रहते हैं। सबसे पहले, इट्स ए मैनेजरियल रिक्वायरमेंट और दूसरा है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट लेटर पे या ऑफर लेटर पे ये टर्म्स एंड कंडीशन रहता है कि आपको ट्रांसफ़र मिलेगा, तो आपको ट्रांसफ़र मिलेगा। या आपकी कंपनी के स्टैंडिंग ऑर्डर या सर्विस रूल पे ये मेंशन रहता है कि इस एम्प्लॉय की ट्रांसफ़र होगी तो आपकी ट्रांसफ़र होगी। और तीसरा प्रिंसिपल ये होता है, आपकी सर्विस कंडीशन बदलना नहीं चाहिए। मतलब इस यूनिट पे आप जो काम करके जितना पैसा मिल रहा है, अगर आप दूसरे यूनिट पे जाओगे उसी सेम काम करने के लिए उससे कम पैसा मिलता हुआ होनी नहीं चाहिए। अगर इस यूनिट पे आप 8 घंटे काम कर रहे हो तो दूसरे यूनिट पे आपको 10 या 12 घंटे काम नहीं मिलेगा। और चौथा प्रिंसिपल, इट्स ए गुड फेथ रिक्वायरमेंट। मतलब एम्प्लॉयर आपको पनिश करने के लिए दूसरे यूनिट पे ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। अगर एक एम्प्लॉई ये प्रूव कर देता है कि उसको पनिशमेंट की वजह से एक यूनिट से दूसरा यूनिट ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो उसका ट्रांसफ़र रोक सकता है। अभी आइए जानते हैं ऐसे कौन से सिचुएशन पे एक एम्प्लॉई अपने ट्रांसफ़र लेने से मना कर सकता है। पहला, अगर उसकी अपॉइंटमेंट लेटर पे या उसकी सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर पे ट्रांसफ़र रिलेटेड कोई क्लॉज मेंशन नहीं रहता है, उस स्थिति में वो ट्रांसफ़र के लिए मना कर सकता है। अगर उसकी ट्रांसफ़र की वजह से उसकी एम्प्लॉयर चेंज हो जाती है तो वो ट्रांसफ़र के लिए मना कर सकता है। इसका ये मतलब है, अगर आपकी कंपनी आपको किसी सब्सिडियरी पे या उसकी सिस्टर कंसर्न कंपनी पे ट्रांसफ़र कर रहा है तो आप ट्रांसफ़र के लिए मना कर सकते हो। अगर आप ट्रांसफ़र की वजह से आपकी सर्विस कंडीशन चेंज हो रही है, मतलब आपकी वेजेस कम हो रहा है, आपकी वर्किंग आवर बदल जा रहा है, आपको किसी भी टफ कंडीशन में या किसी भी hazardous एनवायरनमेंट में डाला जा रहा है और आपकी स्टैट्यूटरी बेनिफिट कम हो रही है, तो उस केसेस में आप ट्रांसफ़र के लिए मना कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉय
अनफेयर लेबर प्रैक्टिस या किसी भी मालाफाइड इंटेंशन के कारण आपकी ट्रांसफर हो रही है, तो आप ट्रांसफर के लिए मना कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, मान लीजिए आप थोड़े से पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है और आप एज ए लीडर ट्रेड यूनियन मेंबर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो उस केस में एम्प्लॉयर चाहता है कि आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे ट्रांसफर करने के लिए। तो उस केस में अगर आप ये प्रूव कर सकते हो कि ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है या एम्प्लॉयर की एक मालाफाइड इंटेंशन है, आपको पनिश करने के लिए या आपको विक्टिमाइज करने के लिए ये किया जा रहा है, तो आपकी ट्रांसफर रोक सकती है। अब चलते हैं कंक्लूजन के ऊपर। इंडिया में लॉफुली एक वर्कमैन अपने ट्रांसफर को मना नहीं कर सकता। एक एम्प्लॉयर अपनी वर्कमैन को एंगेज करने से पहले अपॉइंटमेंट लेटर या स्टैंडिंग ऑर्डर या सर्विस रूल हर जगह में ट्रांसफर की क्लॉज मेंशन रखते हैं। लेकिन अगर आप ये प्रूव कर पा रहे हो कि आपकी सर्विस कंडीशन बदल रही है या ये ट्रांसफर आपकी कंपनी की एक मलाफाइड इंटेंशन है, तो आपकी ट्रांसफर रोका जा सकता है। थैंक यू। नमस्कार।